हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शाहजमा हक हैं, प्रमुख हैं उर्दू विभाग नालको के, पेरिस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हक साहब, आपका बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। आप तो अपने सामने ये सारे हालात देख रहे हैं, क्या अपना कुछ वहां पर अनुभव आप साझा करेंगे? जी धन्यवाद। यहाँ पे तो अब तो आज कल तो चौथी रात थी जब क्या कहते हैं कि पेरिस में काफी दंगा वगैरह हुआ है और मार्सेई में हुआ, जिसके बारे में आपने अभी जिक्र किया है। सिर्फ फ्रांस के बहुत सारे शहरों में, जो छोटे छोटे जो शहर थे वहां पर भी यानी कि बहुत ज्यादा हुआ है। और ज्यादातर जो इसमें जो आपको जिसे हम दंगाई कहते हैं, लेकिन यहाँ दंगाई हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि फ्रांस में ये ज्यादातर आपको हमारे ये बच्चे हैं जिनकी उम्र आपको कम से कम 11 साल है और मैक्सिमम आपको 16 या 18 साल तक है। इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, इन्हें आपको लॉकअप में इन्हें डिटेन किया गया है और इन्हें क्या कहते हैं कि बस 3-4 घंटे के बाद इनको इनके पेरेंट्स के पास इन्हें सुपुर्द कर दिया यानी कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई आप कर सकें। तो पेरिस में, जहाँ पे मैं तो पेरिस में हूँ और मेरा जो मेरी संस्था वो भी पेरिस में आपको है, यहाँ पे कुछ कुछ आपको घटनाएं हुई हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ है जो आपको मार्सेई में हुआ है, जो बिल्कुल आपको क्या कहते हैं कि दक्षिण में है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि जो मेट्रो वगैरह है वो अब यानी कि पहले बंद हो गई है। पहले यहाँ 1:30 बजे बंद होती थी, अब वो 12:30 बजे बंद हो गई है। जो बसेस वगैरह हैं वो भी अब कम हो गई हैं। और फिर ऐलान ये भी हुआ है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो दुकानें हैं उनको आज बंद कर दिया जाए। यहाँ पे बहुत सारे आपको म्यूजिक कॉन्सर्ट्स वगैरह होने वाले थे आज, वो सब आपको बंद हो गए हैं, उनको कैंसिल कर दिया गया है। अभी ये कहा गया, जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस जो हमारे हैं, इनका नाम एरिक डुपोंट-मोरेती है, उन्होंने ये कहा है कि इनमें से आपको 30% आपको माइनर्स। तो हम ये देख सकते हैं असल में जो प्रधानमंत्री हैं वहां की, उनका भी मैं सुन रही थी, वो कह रही थी कि जो दंगाई हैं, बहुत ज्यादा हिंसक हैं, वो सभी माइनर्स हैं और युवा हैं, बिल्कुल जो प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं यहाँ के समाज का, वो भी उतने ही सख्ते में हैं जितना कि हम सब हैं और कि ये हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि 4 दिन तक ये होता है लेकिन रुक क्यों नहीं पा रहा है? तस्वीरें लगातार लूटपाट की आ रही हैं, गाड़ियों के जलने की आ रही हैं, इमारतों के जलने की आ रही हैं। तो ये अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं रोक पा रहे हैं राष्ट्रपति मैक्रों ये? जी हाँ, ये अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास है नहीं, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम है कि वो यानी कि बच्चों के खिलाफ, वो दंगाई जो बच्चे हैं उनके खिलाफ वो किस तरह से वो एक्शन लें। उन पे वो गोली नहीं चला सकते हैं और क्या कहते हैं कि उन पे वो ज्यादा आपको सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते हैं कि उन्हीं को ज्यादा यानी कि नुकसान पहुंचे। यहाँ पर एक जो बात है कि जैसे आपने जो बात कही कि वो उनकी प्रतिनिधि नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सोशोलॉजिस्ट हैं दिदिये लापेरोनी, उनका ये कहना है कि इस तरह के जो आपको जो दंगा यहाँ पर होता है तो वो ये चाहते हैं कि वो हमारी आवाज सुने जो हमें नहीं सुनते हैं। तो ये भी बार बार कहा जा रहा है हक साहब कि असल में ये एक तरह से रेसिज्म का, जो वहां पर इमिग्रेशन के कारण जो पॉलिसीज जो अपनाई गई उनके कारण ये समस्या धीरे धीरे उठ खड़ी हुई है। थोड़ा थोड़ा हमने पहले भी देखा है कि वहां पर इस तरह के दंगे हुए हैं अलग अलग चीजों को लेकर, लेकिन इस बार शायद सबसे ज्यादा है। जी हाँ, ये तो पता नहीं इस बार क्यों सबसे ज्यादा है, क्योंकि अभी बार बार तुलना की जा रही है 2015 में जो हुआ था, जिसमें आपको 2 यंग लड़के उनको जो मारे गए थे, उससे बार बार तुलना की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि उस बार में यानी कि 20,000 फोर्सेस को मोबिलाइज किया गया था और अभी 45,000 फोर्सेस को भी कर दिया गया है। तो ये चीज है, तो जाहिर सी बात है अभी ये कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि ऐसा यानी कि इसे कैसे इसे रोका जाए, लेकिन ये जानना जरूरी मेरे ख्याल से है कि इनके नजर में जो दंगा कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि जो सिस्टम जो चल रहा है हमारे बगैर, जैसे आपने बात की रेसिज्म वगैरह की, और जो सिस्टम जो चल रहा है चाहे वो हम वजूद में हो, एग्जिस्टेंस हम हो या नहीं हो, तो उसको हम रोक दें। तो आपको लगता है ये सारा कुछ जो हुआ है उसके बाद कोई बदलाव आएगा? क्योंकि बिल्कुल ये अनप्रेसिडेंटेड, पहले कभी ना हुआ हो ऐसा बताया गया है। जी हाँ, देखें, एक बात और मेरे ख्याल से ध्यान में रखने की है कि इसके कबल अभी 15 रोज पहले भी एक लड़के को मार दिया गया था। ही वॉज नॉट अ किड बट ही वॉज अराउंड, मेरे ख्याल से उनकी उम्र 19 साल की थी। तो उनको भी यानी कि वो आपको क्या कहते हैं कि चेकिंग हुई आपको गाड़ी में और उसको मार दिया गया, तो फिर कोई आवाज नहीं उठी। इससे कबल आपको अभी तक 13
यंग लड़कों को मार दिया गया है इसी चक्कर में। यानी कि आपको जो ट्रैफिक पुलिस जो आपको जो उन्हें रोकते हैं, और अगर वो अपनी गाड़ी नहीं रोकते हैं तो वो उनको शूट कर दिया जाता है। किसी किसी केस में ऐसा नहीं होता कि हर केस में किया जाता है, लेकिन जैसे इनके केस में हुआ ये कि जी। इन्होंने क्या कहते हैं, ये डर गए और क्या कहते हैं कि ये इन्होंने गाड़ी आपको चला दी और फिर इनको शूट कर दिया गया। जी, उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द ठीक होंगे और जिंदगी वापस पटरी पर आएगी वहाँ। बहुत शुक्रिया शाहजमा हक हमसे बात करने के लिए, और बहुत जी जी, बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद। आपका।